राधे राधे गुरुजी, आपके श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी, जब से मैं सत्संग सुनने लगी हूँ मेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। मुझे आपकी कथा से बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर चला गया है गुरुजी। जब लॉकडाउन के बाद से मैं आपकी कथा सुन रही हूँ। पहले मुझे शिमला घूमना पसंद था, बट अब मुझे वृंदावन बहुत पसंद है। पहले मुझे पिज़्ज़ा बर्गर पसंद था, पर अब मुझे माखन मिश्री पसंद है। मेरा पूरा चॉइस, मेरी पूरी लाइफ आपने बदल दी गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि गुरुजी, जैसा हम सब जानते हैं कि प्रहलाद जी को भगवान विष्णु ने बचाया था खंभे से प्रकट होकर, लेकिन दुर्गा चालीसा का जब हम पाठ करते हैं तो उसमें लिखा है कि धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खंभा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पठायो। तो ये इसका मतलब, ये उंगली कितनी है? 5। और ये हाथ कितने हैं? 1। एक हाथ में उंगली कितनी है? क्या गुरुजी? एक हाथ में उंगली कितनी है? 5। तो ये एक ही हाथ में 5 उंगलियां हैं। जी गुरुजी। उसी तरह एक ही नारायण, उन्हें देवी कहो, शंकर कहो, विष्णु कहो, उन्हें गणेश कहो, सूर्य कहो, तो एक ही कभी देवी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। देवी नरसिंह बन गई, कोई अलग बात नहीं है। नारायण नरसिंह बन गए, क्योंकि नारायण ही शक्ति के रूप में प्रकट होते। कहते ना, राधा और कृष्ण एक हैं। जी गुरुजी। तो लक्ष्मी नारायण भी एक हैं। दूसरा कोई तत्व ही नहीं है ना बेटा। व्यवहार में दुर्गा है, व्यवहार में नारायण है, पर मूल में नारायण और दुर्गा लक्ष्मी एक है, 2 तत्व नहीं है। जी गुरुजी। तो चाहे दुर्गा नरसिंह बन के आए ऐसा हम कहें, चाहे नारायण नरसिंह बनकर आए, बात एक ही है। कान ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ लो। और गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आपने भागवत में बताया है कि श्रीमन नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था और कमल से ब्रह्मा जी के भृगुटी से शिव जी का प्रगट्य हुआ है। तो मैं अगर किसी से ये बात बोलती हूँ तो वो कहते हैं नहीं, ब्रह्मा के कोई पिता ही, शिव के कोई पिता नहीं है। उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, भागवत जी पढ़ लें। वो लोग मुझे ही झूठा बना देते हैं गुरुजी। कोई बात नहीं, किसी के झूठा बनाने से सच थोड़ी झूठ कहते हैं कि तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, तुम फालतू में, तुम गलत लोगों का साथ कर रही हो, संगत कर रही हो, तुम्हें क्या नॉलेज है। ऐसा है। इसकी एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊं। जी गुरुजी। एक बार एक चीता और गधा बोला कि ये घास लाल है। चीता बोला नहीं, घास तो हरी है। गधा बोला नहीं, ये घास लाल है। चीता बोला नहीं, ये घास हरी है। अब दोनों में हो गई लड़ाई। गधा बोले घास लाल है, चीता बोले कि घास हरी है। अब दोनों बोले कहाँ चलें? बोले जंगल का राजा शेर है, चलो शेर के पास चलते हैं कि भाई साहब आप निर्णय करो। तो दोनों गए शेर के पास। शेर से पूछा कि भाई बताओ कि ये घास लाल है कि हरी है? तो गधा बोला कि शेर साहब घास लाल है। चीता बोला नहीं, घास हरी है। तो शेर बोला कि हाँ हाँ गधा ठीक कह रहा है, घास लाल है। अब गधा खुश हो गया, देखो मैं जीत गया, मैं ठीक कह रहा था ना कि घास लाल है, देखो शेर भी वही कह रहा है। और गधा खुश होके चला गया। चीता बोला वाह राजा, आपका गजब का न्याय है, आप जानते हो कि घास हरी है, फिर काहे बोला? तो शेर बोला कि ये बताओ, तुम गधे से जीत भी जाते तो जीतते तो गधे से, गधे से जीत के भी क्या पाते? इसलिए तुम्हारी गलती ये है कि तुम गधे से लड़े क्यों। पहला तो तुम्हारी गलती ये है कि तुम गधे से क्यों लड़े। गधा मतलब वो मानना ही नहीं था उसको। उसे हम भी कहते कि घास हरी है तो वो कहता नहीं शेर गलत है। तो पहले तो ये बताओ कि तुम गधे से लड़े क्यों। वो गधे से लड़के जीत भी जाते तो पाते क्या। इसलिए गधों की लड़ाई में दूर हो जाना ही समझदारी है। कहां उनको समझाते फिरे। अब जो गधे हैं उन्हें क्या समझाएं? भाई तुम जो कह रहे हो चलो वही ठीक है, ठीक है। गधों से जीत के भी
गधों से जीत के भी मिलना क्या है?